आइए हम बात कर रहे हैं फिट्स के बारे में। फिट क्या होता है? अभी फिटर ट्रेड से आप हैं तो फिट के बारे में अच्छे से समझना होगा। फिट क्या होता है? तो विभिन्न प्रकार के कल पुर्जों को अगर असेंबली जो किया जाता है, फिटिंग किया जाता है, उसी को हम फिट कहते हैं। ये जो हमारा पार्ट होता है सब अलग अलग होता है और अलग अलग साइज से, डायमेंशन से बना होता है और किसको कहाँ पे सेट करना है उस साइज का डिजाइन हुआ रहता है। तो फिटिंग करते समय हमें बहुत सारी चीज़ों का, जैसे टॉलरेंस हुआ, अलाउंस हुआ, लिमिट हुआ, इन सब चीज़ों को ध्यान रख करके पार्ट का प्रोडक्शन होता है, उत्पाद होता है और तब जाके वो हमारा क्या होता है, फिटिंग होता है। अगर उसमें इंटरचेंजेबिलिटी और लिमिट, अलाउंस, ये सब चीज़ अगर हम ना ध्यान दें तो फिर हमारा पार्ट कोई फिट नहीं हो पाएगा। एक कल पुर्जा दूसरे कल पुर्जा में सेट नहीं हो पाएगा और बिना सेट किए हम कोई मशीन या ढांचा का स्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि फिट के बारे में। फिट कितने प्रकार का होता है? फिट जनरली 3 प्रकार का होता है। फिट जो हमारा होता है वो जनरली 3 प्रकार का होता है। एक जो हमारा होता है क्लियरेंस फिट कहते हैं, क्लियरेंस फिट, और दूसरा जो होता है इंटरफेरेंस फिट, और तीसरा जो हमारा होता है ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट, ये 3 प्रकार का फिट होता है। अब इन तीनों के बारे में हमको जानना होगा। क्लियरेंस फिट को हम कैसे कहते हैं? ऐसा फिट जो, जैसे 2 पार्ट ये फिट हो रहा है हमारा, तो इसमें ऐसा फिट हो कि इस हमारा होल में ये शाफ्ट अगर चला जाए और जाने के बाद से इसमें आराम से बिना कोई अड़चन आए आराम से रोटेट कर ले रहा है, घूम ले रहा है या स्लाइड कर ले रहा है, आगे पीछे हो जाए या घूम ले, यानी बिना अड़चन के ये फिट हो जाए, तो इस तरह के फिट को हम नाम देते हैं क्लियरेंस फिट। अब हम बात करें इंटरफेरेंस फिट का, तो ऐसा फिट जिसमें होल की साइज छोटी हो और शाफ्ट की साइज बड़ी हो और ये जब जाने में हमें क्या करना पड़े, बल लगाना पड़े, ये आराम से न जा पाए और इसमें रनिंग न कर पाए या स्लाइड न कर पाए, जाने के बाद ये बिल्कुल फिक्स हो जाए, इस तरह के फिट को हम नाम देते हैं इंटरफेरेंस फिट। अब बात करते हैं ट्रांजिशन फिट का। तो ट्रांजिशन फिट ऐसा फिट जो क्लियरेंस और इंटरफेरेंस फिट के बीच का जो फिटिंग होता है उसी का नाम देते हैं ट्रांजिशन फिट। एक इमेज के थ्रू चित्र बना के मैं आपको समझा दे रहा हूं और इससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी, केवल सुनने से काम नहीं चलने वाला है। तो इसके लिए एक हम चित्र बना दे रहे हैं और उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फिट कहाँ कहाँ और कैसे कैसे शो होता है और किस तरह से हमारा ये काम करता है। ये हमारा, सपोज करिएगा ये हमारा एक होल है, ये हमारा होल हो गया और इसमें हम सपोज करिए इसमें हम आपको एक सॉफ्ट दिखा रहे हैं, सॉफ्ट हम दिखा रहे हैं। ये हमारा मान के चलिए बियरिंग है और ये हमारा पूरा बियरिंग है और ये हमारा सॉफ्ट है। इस तरह का, तो ये जो हमारा फिट होगा इसी को बोलेंगे हम क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट, इसको बोलेंगे क्लियरेंस फिट क्योंकि ये हमारा होल का साइज आप देख रहे हैं बड़ा है और शाफ्ट का साइज देख रहे हैं आप क्या है, शाफ्ट का साइज जो है, शाफ्ट का साइज जो है छोटा है और जो हमारा होल का साइज है, होल का साइज है ये क्या है, बड़ा है। तो इसमें ये क्या करेगा, रन भी कर लेगा और आगे पीछे स्लाइड भी कर लेगा। क्लियर। अब हम बात करें इंटरफेरेंस फिट। तो इंटरफेरेंस फिट का मतलब ये हमारा हो गया इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब ये हमारा होल जो है कम है और शाफ्ट जो है बड़ा है, ये इसमें ज़बरदस्ती बरियाई से यानी कस करके घुसेड़ा गया है। घुसेड़ा गया है तो ये ना रन करेगा यानी ना नाचेगा या ना मूव करेगा, ना आगे पीछे स्लाइड करेगा। तो ये हमारा इंटरफेरेंस फिट आता है। इंटरफेरेंस
फिट। और इसी के अंतर्गत एक हमारा आता है जो ट्रांजिशन फिट। तो ये हमारा मूव कर रहा है और ये हमारा टाइट हो रहा है, तो बीच वाला जो फिट होगा ये हमारा सॉफ्ट हो गया एक। ये बीच वाला फिट जो हमारा, ये बीच वाला सॉफ्ट इसमें जो घुसाए हैं, इसी का नाम हम देते हैं ट्रांजिशन फिट। इसी का नाम देते हैं ट्रांजिशन फिट। क्लियर हो गया होगा आपको। अब 3 तरह का फिट होता है, एक क्लियरेंस फिट, एक इंटरफेरेंस फिट, एक ट्रांजिशन फिट। अब क्लियरेंस में भी एक अलग होगा, इंटरफेरेंस में भी अलग होगा और ट्रांजिशन में भी अलग होगा। ये हम बाद में बताएंगे, पहले इन तीनों को आप जान लीजिए अच्छे से। क्लियरेंस फिट का मतलब ऐसा फिट जिसमें कोई अड़चन न आए और उसमें स्वतंत्र पूर्वक शाफ्ट हमारा घूम सके, किसी प्रकार का कोई अड़चन न आए, तो वो हमारा क्लियरेंस फिट कहलाता है। और इंटरफेरेंस फिट जिसमें हमारा वो होल का साइज कम हो और शाफ्ट की साइज ज़्यादा हो, और होल में जो शाफ्ट घुसे वो हमारा ज़बरदस्ती घुसे, यानी इसको फोर्स लगाना पड़े और उसमें वो घूम ना पाए, स्वतंत्र पूर्वक घूम ना पाए या उसमें स्लाइड ना कर पाए, इस तरह के फिट को हम इंटरफेरेंस फिट कहते हैं। और इंटरफेरेंस फिट और इंटरफेरेंस और क्लियरेंस फिट के बीच में जो फिटिंग प्राप्त होती है बिल्कुल 0-0, उसी को हम कहते हैं ट्रांजिशन फिट। क्लियर? ये हम बात कर रहे हैं क्लियरेंस फिट के बारे में। तो क्लियरेंस फिट में भी 3 तरह की फिटिंग होती है, यहाँ लिख दे रहे हैं। क्लियरेंस फिट में भी 3 तरह का फिट होता है। वो कौन कौन होता है? तो इसका पहला होता है रनिंग फिट। रनिंग फिट। अब रनिंग फिट क्या होता है? रनिंग फिट का मतलब ये होता है कि ऐसा फिट जिसमें हमारा ये सॉफ्ट में, ये होल में सॉफ्ट जाए और जाने के बाद इसमें स्वतंत्र पूर्वक घूमने लगे, स्वतंत्र पूर्वक घूमने लगे, तो उसको हम रनिंग फिट बोलते हैं। और दूसरा जो फिट आता है, दूसरा जो फिट होता है वो हमारा होता है स्लाइड फिटिंग, यानी वैसा फिट जिसमें हमारा होल में शाफ्ट जाए और स्लाइड करे, यानी आगे पीछे हमारा उसमें फ्री होकर के आगे पीछे आसानी से, जैसे अब आप देखे होंगे कि एक तलवार है और वो म्यान होता है, तो म्यान में तलवार गया और फिर निकल गया, तो वहाँ पे क्या हो रही है? स्लाइड फिटिंग हो रही है, यानी रोटेट फिटिंग नहीं हो रही है। तलवार को म्यान में डाल के ऐसे घुमा नहीं सकते हैं, ठीक है, तो क्या हो गई? स्लाइड फिटिंग हो गई। ये हमारा अगर बियरिंग है और ये सॉफ्ट है तो इसमें जाएगा, तो ये हमारा स्लाइस भी हो सकता है, रनिंग भी हो सकता है। तो स्लाइस और दूसरा रनिंग। अब तीसरे की हम बात करें, ये हमारा लिख देंगे स्लाइस फिटिंग। स्लाइस फिट। क्लियर? अब एक और होता है नॉर्मल फिटिंग। नॉर्मल फिट। अब नॉर्मल फिट क्या होता है? नॉर्मल फिट का मतलब ऐसा फिट जो हमारा स्लाइस और रनिंग दोनों के अंतर्गत में आ जाए, उसी को हम बोलते हैं नॉर्मल फिट। ये बात हो गई क्लियरेंस के बारे में। और इंटरफेरेंस के बारे में हम बात करें तो इसमें 3 तरह की फिटिंग आती है। एक फोर्स फिटिंग आती है, एक सिंकेज फिटिंग आती है। फोर्स फिट क्या होता है? जैसे अगर मान लीजिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, आप हैमर ले लीजिए, तो हैमर के अंदर एक आई होल बना रहता है, उसमें हमारा हैंडल जाके घुसता है, ऐसे घुसाया जाता है। तो वहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि हैंडल को बहुत लूज करके घुसा दिया जाता है, नहीं, वहाँ पे क्या होता है? टाइट करके घुसाया जाता है, यानी ज़बरदस्ती उस आई होल में, जो हैमर का आई होल होता है, वो हैंडल को ज़बरदस्ती इसमें घुसाया जाता है। तो जब घुसाएंगे तो ये ज़बरदस्ती जाएगा, यानी फोर्स लगा के जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे फोर्स फिटिंग। एक किसके अंतर्गत आता है? तो इंटरफेरेंस के अंतर्गत आता है। इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट में 3 तरह का आएगा। इसमें ए होगा, वो हमारा होगा फोर्स फिटिंग। फोर्स फिटिंग। और दूसरा जो हमारा होगा वो हमारा सिंकेज फिटिंग होगा। सिंकेज फिटिंग वो भी एक फोर्सी फिट के अंतर्गत आता है। वो ना उसमें बिल्कुल एकदम बोले तो ऐसे बोल सकते हैं कि उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइट बल हम नहीं लगाएंगे और वो उसमें ढीलापन भी नहीं रहेगा। उस तरह के फिटिंग को ही हम बोलते हैं सिंकेज फिटिंग।
उस तरह के फिटिंग को हम बोलते हैं सिंकेज फिटिंग। अब हमारा सी आएगा और ड्राई फिटिंग होगा। ड्राई फिटिंग, तो ड्राई फिटिंग में क्या होता है, इसमें ये हमारा जो है ड्राइव कर सके, क्या करे, ड्राइव कर सके। ड्राइव का मतलब ऐसे रोटेट कर सके यानी स्लाइस ना करे, सिर्फ और सिर्फ क्या करे, रोटेट कर सके। ये हमारा क्या कहलाता है, ड्राई फिटिंग। तो आप आज जाने कि क्लियरेंस फिटिंग किसको कहते हैं, इंटरफेरेंस फिटिंग किसको कहते हैं, ट्रांजिशन फिट किसको कहते हैं। और क्लियरेंस में 3 फिटिंग आती है, जो एक रनिंग फिट, एक स्लाइस फिट और एक नॉर्मल फिट। और इंटरफेरेंस फिट में क्या आता है, फोर्स फिटिंग, सिंकेज फिटिंग और ड्राई फिटिंग। और ट्रांजिशन फिट किसके अंतर्गत आता है, तो क्लियरेंस और इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत हमारा ट्रांजिशन फिट आता है। जैसे यहाँ पे हमने बताया है, चित्र दिखा के बताया है कि ये हमारा सॉफ्ट हो गया तीनों, और ये हमारा बेयरिंग का होल हो गया। अब ये हमारा बेयरिंग का होल ज़्यादा है और शाफ्ट हमारा पतला है, तो इसमें क्लियरेंस फिटिंग के अंतर्गत आएगा, यानी आसानी से अपना रोटेट करेगा, आगे पीछे भी हो सकता है, इसमें कोई अड़चन नहीं आएगी, शाफ्ट हमारा स्वतंत्रतापूर्वक घूमेगा। अब हम इंटरफेरेंस की बात करें तो शाफ्ट की साइज मोटी है और बेयरिंग की साइज पतली है, और इसमें ज़बरदस्ती घुसेड़ दिया गया है, तो इसलिए ये किस अंतर्गत आ जाता है, इंटरफेरेंस का। और इंटरफेरेंस और क्लियरेंस, इन दोनों के अंदर जो मिडिल में आता है उसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन फिट। तो बस आज के लिए इतना ही। मैंने बताया आपको अलाउंस और फिट, इनके बारे में हमने बताया, इसको अच्छे से पढ़िए और नोट्स बना के पढ़िए। बस आज के लिए इतना, धन्यवाद।